जल्दी जन जन तक पहुंच गई। विद्वानों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। जो काशी के विद्वान थे वो इस बात को मानने से मना कर दिया कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े परेशान, कहने लगे कि ये मुझे स्वयं भोले बाबा ने लिखने के लिए प्रेरित किया है, और वो अकेले नहीं, माता पार्वती के साथ आए थे, उन्होंने मुझसे इस भाषा में लिखने के लिए कहा, लेकिन विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो कोई ज्यादा विद्या अध्ययन कर लेता है ना, तो वो दूसरे की बातों को जल्दी मानता नहीं। कि विद्वानों ने कहा कि हमसे बड़े विद्वान इस जगह कहीं नहीं है, सृष्टि में नहीं है। काशी के विद्वानों को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई कहाँ से आए हैं? काशी के हैं, काशी से पढ़ा हुआ है, काशी से विद्या अध्ययन किया है। काशी के विद्वानों ने मानना बंद कर दिया, कहा कि हम नहीं मानते। तब कहा कि अब परीक्षा होगी। कैसे परीक्षा होगी? जो काशी विश्वनाथ जी का गर्भगृह है, मंदिर है, वहां पर 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों को रखा गया। पहले पुराण, सबसे पहले रामचरितमानस रखी गई, उसके बाद 18 पुराण रखे गए, फिर 6 शास्त्र रखे गए, ऊपर 4 वेदों को विराजमान किया गया, पट बंद कर दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर बैठे हुए थे, पट बंद थे। प्रातः काल जब काशी के पंडितों ने, विद्वानों ने गेट को खोला, तो वो क्या देखते हैं कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखी थी वह सबसे ऊपर आ गई। और वो मानस जो ऊपर आई, जब उसको खोल करके देखा गया तो उसमें भोले बाबा ने अपनी मोहर लगाई हुई थी। क्या लिख करके? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे ही लिखा हुआ वेद ज्ञानियों ने देखा, उसी समय भी तुलसीदास जी के आगे नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना मांगी कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी लेखनी पर सवाल उठाया, भोले बाबा के प्रेरणा पर सवाल उठाया, हमें क्षमा कर दीजिए। उसी दिन से ये रामचरितमानस सारी सृष्टि में बड़ी तेजी से फैल गई और हम आपके घरों घरों में विराजमान हो गई। ये है श्री रामचरितमानस।